नमस्कार। आज हम क्लास 7 का एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, मतलब कि संपत्ति के लिए युद्ध। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन ए स्पेसिफिक रीजन। आपने नोटिस किया है कि ये जो वंश थे चले आ रहे थे, इन्होंने एक स्पेसिफिक रीजन पर राज किया था। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और इसी टाइम पे ये दूसरे जो एरियाज थे वहाँ पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज। ऐसा ही एक एरिया था कन्नौज, जो कि गंगा वैली में था। फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टीज फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो तीन जो डायनेस्टीज थी, तो गुर्जर प्रतिहार, एक राष्ट्रकूट और एक पाल डायनेस्टी, तो इन्होंने जो कन्नौज है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की। बिकॉज देयर वर थ्री पार्टीज, तीन पार्टीज थी ये इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज ए ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल। क्या बोलते हैं इसको? ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल, क्योंकि इसमें ये तीन शामिल थे। As we will see, page number 62-66, ruler also tried to demonstrate their power in resources by building large temples. जो भी शासक होते थे वो अपनी पावर को और रिसोर्सेज को कैसे बताते थे? बिल्डिंग बना के, बड़े बड़े टेम्पल बना के। सो व्हेन दे अटैक्ट वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स। तो जब वो एक दूसरे के किंगडम पे अटैक करते थे तो वो टारगेट करते थे किसको? टेम्पल को। विच वॉज समटाइम एक्सट्रीमली रिच। कुछ ऐसा टाइम था जो टेम्पल थे वो बहुत ही ज़्यादा रिच थे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। तो इसी तरह का एक उदाहरण है, महमूद था, सुल्तान महमूद कहाँ से? अफ़गानिस्तान में गजनी से। ही रूल्ड फ्रॉम 1997 से 1030 तक उसने रूल किया। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया में कंट्रोल किया, ईरान में, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हर साल वो आक्रमण करता था जो ये सब कॉन्टिनेंट है, भारत और आसपास की जगह। हिज टारगेट्स पर वेल्दी टेम्पल्स, जो धन संपत्ति वाले टेम्पल होते थे वो था, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ पर। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरीड अवे वाज यूज टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। और यहाँ से जो वो संपत्ति लेके गया था उसने वहाँ पर गजनी में एक शानदार अपनी राजधानी बनाई थी उसी संपत्ति से। तो सुल्तान क्या है? ए अरबिक टर्म है मीनिंग रूलर, शासक, जिसका मतलब होता है शासक। सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्क्वर्ड। सुल्तान महमूद जो थे, इसने क्या किया था? ये इंटरेस्टेड था कि वो उनके बारे में, जिनसे वो संघर्ष कर रहा है, उन लोगों के बारे में जानने में। एंड इंटरेस्टेड स्कॉलर नेम्ड अल वरूनी, उसने उसके लिए उसको बोला कि वो राइट लिखे एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट के बारे में। दिस अरेबिक वर्क नोन एज ए किताब अल हिंद। इस जो उसने लिखा था उसको बोलते हैं किताब अल हिंद। रिमेन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियन, और ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियन के लिए। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। और अल वरूनी ने क्या किया था कि संस्कृत स्कॉलर थे उनसे इसके बारे में कंसल्ट किया और उससे अपना अकाउंट, जो किताब थी, वो तैयार की। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडेड इन द चाहमान्स। और जो राजा जो कि वारफेयर में इन्वॉल्व थे वो थे चाहमान, जो कि लेटर नॉन है चौहान, जिनको बाद में क्या बोला जाने लगा? चौहान। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। उन्होंने कहाँ शासन किया था? दिल्ली और अजमेर में। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू वेस्ट एंड द ईस्ट, वेयर they were opposed by the Chalukya of Gujarat and the Gehadwal of the western उत्तर प्रदेश। तो ये पश्चिम और पूरब में भी अपना कंट्रोल एक्सपेंड करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? चालुक्य जो गुजरात में थे उनसे संघर्ष किया और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में गहड़वाल से। द बेस्ट नॉन चहमान रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड।
पृथ्वीराज जो तृतीय थे 1168 से 1192, 1168 से 1192 तक ये जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। वो डिफीटेड एन अफ़गान रूलर को, सुल्तान मोहम्मद गौरी को उन्होंने 1191 में पराजित किया, बट लॉस टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192। और 1192 में उनसे जो पृथ्वीराज चौहान है वो किससे हार गया, सुल्तान मोहम्मद से हार गए। तो आज हमने पढ़ा वारफेयर फॉर वेल्थ। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।